परमेश्वर का धन्यवाद। और फिर आज की शाम हम सब मिल करके उसके नाम को ऊंचाई पर उठाने वाले हो सके और हम सब मिल करके उसके नाम को महिमा देंगे। आज की शाम फिर एक बार हम परमेश्वर से चाहेंगे कि आज की शाम फिर उसकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे। सो आइए हम सब आराधना में आगे चलें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु तेरा अनुग्रह का हाथ हम सभी पे बना रहे। और जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रभु के परिवार के ऊपर तेरा दया तेरा अनुग्रह बना रहे। और यहाँ पर हम जितने लोग बैठे हमारे साथ भी बने रहे। आमीन। सो आइए आज की आराधना को शुरू करें। वंदना करूँ मैं तेरी वंदना करूँ। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें लेस्ली के साथ इस सभा को प्रभु के हाथ में दें और कहें प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार तू हमारी अगुवाई करे। थैंक यू हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपने हमें अभी तक सुरक्षित रखा और आगे भी रखेंगे। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ऐसे में प्रार्थना करते हैं खासतौर से कोरोना वायरस के लिए। पिता परमेश्वर जितने भी लोग इसमें पीड़ित हैं, कोई भी उम्र का कोई क्यों ना हो, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आप हर एक जन को चंगाई दीजिए। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से सारा आदमी माफ कर देते। पूरी सभा को आपके लहू में छिपा दे। जितने लोग देख रहे पिता परमेश्वर आप उन्हें भी बहुत आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर सारा आदमी माफ कर देते। इस छोटी सी प्रार्थना को माफ कर सुने जैसे थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। एक और गीत गाएंगे हमारे साथ में आप
हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे साथ इनकी का ये आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, उसके सिवा और कहीं आनंद नहीं है। हालेलुया, यीशु के चरणों में आनंद है। तो आइए हम अपने तालियों को बजाते हुए उसके नाम को ऊंचाई पर उठाते हुए इस गीत को गाएंगे। आनंद आनंद है मेरे यीशु, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, वो आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, ओ आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, वो आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, पाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, पाप मेरा क्षमा हुआ, पाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, नया जीवन यीशु, कृपा जीवन यीशु, पवित्र आत्मा द्वारा, ओ नया जीवन यीशु, कृपा जीवन यीशु, पवित्र आत्मा द्वारा, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, ओ आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, ओ आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, ओ आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, ओ आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा, बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा, परमात्मा में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे, परमात्मा में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे, ओ आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, ओ आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, ओ आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, ओ आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है, सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है, एक कंठ से हम होशन्ना गाकर सबको बताएंगे, एक कंठ से हम होशन्ना गाकर सबको बताएंगे, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, ओ आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक गीत और गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, अरे बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु
हालेलुया। यीशु नाम में वो सामर्थ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम आराधना में आगे चलें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु यीशु, हम जहाँ कहीं भी हैं, आज की शाम को हमें स्पर्श कर, तो हमें छू ले। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हर उस बीमार को छू ले प्रभु जो बिस्तर पे है, हर एक जरूरतमंद को छू ले प्रभु जिन्हें आज तेरी जरूरत है मेरे यीशु। परमेश्वर पिता हर उन्हें छू ले परमेश्वर पिता जिनके जीवन में खालीपन आ गया है प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति उनके बीच में हो जाए। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। हालेलुया। पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से तेरे सामने झुके थे सजना हम करते। ओ तेरे सामने झुके थे सजना हम करते। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। शुद्ध जल तू छिड़के मन को मेरे बदल ले। प्रार्थना है हमारी
जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब आऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब आऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं सजदा करते हैं, ओ तेरे सामने झुकते हैं सजदा करते हैं, ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ शबशम दोरो मोरी अला नबशी हमरे ओ नमः शिखर नबशम ओ जीसस थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद पिता तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता कि तू हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद कि तेरे कान हमारे दुहाइयों की तरफ लगे हुए हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि परमेश्वर जहाँ तेरे नाम से दुआ तेरी करते हो तो उनके बीच में उपस्थित होता है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे राजा आज के सबसे दिन के प्रभु जो तुमने हमें दिया है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम सब मिल करके तेरे नाम को ऊंचाई पर उठा रहे मेरे परमेश्वर पिता, तेरे नाम को महिमा देते हैं मेरे पिता। प्रभु जी हम इस समय प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता। बोलते परमेश्वर पिता आज का वचन हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण है प्रभु। हम परमेश्वर पिता उस पर मनन करने पाए, ध्यान करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आज प्रभु तो हमें क्या सिखाना चाहते हैं प्रभु, तेरी मर्जी पूरी होने पाए। प्रभु जी मैं तेरे दास को तेरे हाथ में देती हूँ, चाहती प्रभु तेरी मर्जी हम में से हर एक के जीवन में पूरी होने पाए। तेरा धन्यवाद करती हूँ राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर एक बार परमेश्वर पिता आज के वचन को और तेरे दास को प्रभु जी और हम सभी सुनने वालों को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं। चाहते परमेश्वर पिता आज का वचन हमारे लिए आशीष का कारण होता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिताजी, जितने लोग हमें देख रहे सबको बड़ी आशीष दे प्रभु जी, हर एक की घटी कमी को तू पूरी कर परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते मेरे राजा, धन्यवाद मेरे साथ राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। इस प्रार्थना को मोरी खराला शिखंदरो यीशु नासरी के नाम से मांगते पिता से सुन दे आज से प्रभु जी और प्रभु के लोग एक साथ कहें आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे मौके के लिए कि इस समय एक बार फिर से परमेश्वर ने वचन को बांटने का मौका दिया है। और मैं चाहता हूँ कि आज आपका ध्यान एक ऐसी तरफ लेके जाऊं जहां पर हम और आप निराश हो जाते हैं इस बात से कि प्रभु हमारी प्रार्थना का जवाब आना चाहिए, प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर आना चाहिए, प्रभु दुनिया से ये संकट हट जाए, प्रभु दुनिया से ये बीमारी हट जाए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है हम परमेश्वर के वचन में अगर जाएं तो हम देखने पाएंगे हमारी निराशाओं में भी एक आशावान बात लिखी है। और वो मैं आपको पढ़वाऊंगा मत्ती की पुस्तक और उसके 19 अध्याय में, जिसके 23 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। द बुक ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 19 वर्स 23। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का
स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देख कर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक खास बात पे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इशारा किया कि मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज ज़िंदगी में बहुत से लोग निराश होंगे अपनी बीमारी को देख करके। अगर आप बीमार हैं और आप अच्छे नहीं हो रहे, आप प्रभु की ओर देखें, क्योंकि वो एक ऐसा प्रभु है जो असंभव को संभव करना जानता है। जैसा कि एक गीत है और वो इस प्रकार से है, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे साथ हैं, वो इस बात को बताना चाहते हैं कि वो असंभव को संभव करना जानते हैं। हम इंसानों से बहुत सी चीज़ें नहीं हो सकती, पर परमेश्वर असंभव को संभव करना जानता है। इससे चीज़ से मिलते जुलते 3 किस्से मैं आपके सामने बताऊंगा, जो प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से कार्य करता है, जो परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है, जिसको मैं और आप नहीं समझ सकते। पहला किस्सा मैं आपको लेकर के जाऊंगा अब्राहम के बारे में और सारा के बारे में। अब्राहम जो कि 100 साल का था और सारा जो 90 साल की थी, उनके पास एक भी औलाद नहीं थी। इस उम्र के पड़ाव में आकर के भी उनके दिल में ये सवाल उठता था, काश कि उनके पास में कोई औलाद होती। और आपको पता, परमेश्वर इस बात को जानता था और तब परमेश्वर ने उनसे वादा किया, तेरे बुढ़ापे में मैं तुझे एक औलाद दूंगा। और जब प्रभु ने ये वादा किया तो प्रभु के बच्चों, बड़ा मुश्किल काम था कि सारा गर्भवती हो पाती। एक उम्र निकल जाने के बाद में फिर ऐसा होना बहुत असंभव सा होता है। 90 साल की सारा, जो कि अंदर से उसका शरीर पूरा बूढ़ा हो चुका था और वो अब इस लायक नहीं थी कि वो कंसीव कर सके, पर प्रभु ने एक काम किया। जो वायदा अब्राहम और सारा से किया था, उस वायदे को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने सारा को अंदर से स्ट्रॉन्ग किया, उसको अंदर से स्ट्रॉन्ग किया, उसके शरीर को अंदर से पूरा मजबूत किया, उसके शरीर को अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वो जवान महिलाओं की तरह गर्भ धारण कर सके, कंसीव कर सके और 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने गर्भ में रख सके, जो उस एज के पड़ाव में होना बहुत मुश्किल था। पर परमेश्वर ने उसके गर्भ को, उसके शरीर के अंदरूनी रचना को पूरी तौर से नया कर दिया। प्रभु के बच्चों, यू जस्ट इमेजिन कि इस एज के लोगों को कभी ऐसा नहीं होता, पर परमेश्वर ने 90 साल की सारा को अंदर से पूरा जवान बना दिया, अंदर से उसके अंगों को पूरा नया कर दिया ताकि वो कंसीव कर सके। और तब उसने गर्भ धारण किया और सही समय पर उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम इसहाक रखा गया। हालेलुया। ये है परमेश्वर जो कार्य करता है, हम उसको समझ नहीं सकते। वचन में लिखा हुआ है, क्या गर्भवती के गर्भ में बढ़ती हुई हड्डियों के बारे में तुम समझ सकते हो कि गर्भ में हड्डियाँ कैसे बढ़ती हैं? तुम्हें नहीं मालूम, पर परमेश्वर है जो अद्भुत रीति से कार्य करता है। प्रभु के बच्चों में आज आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग निराश हैं, जो लोग उदास हैं, जो बीमार हैं, जो सोचते अब हम ठीक भी नहीं हो सकते, आप प्रभु की ओर देखिए। वो है जो आपके शरीर के अंगों को नया कर सकता है। आमीन। आपके लीवर को नया कर सकता है, आपकी किडनी को नया कर सकता है, आपके अंदरूनी हिस्से को नया कर सकता है। आमीन। पर इस बात को जाने के परमेश्वर पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि वो है और अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। और इस बात को जाने, गिड़गिड़ाए, रोए और मांगे प्रभु से,
वो प्रभु आपके आंसुओं की कदर करता है। वो प्रभु आपके आंसुओं को जानता है। वो आपके रोने और गिड़गिड़ाने को जानता है। वो आपके शरीर के हिस्से को पूरा नया कर देगा। हालेलुया। अंदर से पूरा आपको नया कर देगा। और आप देख नहीं पाएंगे, मैंने बहुत से लोगों की गवाहियों को सुना है जिनको प्रभु ने चंगाई दी और अंदरूनी हिस्से उनके नए हो गए, वो बिल्कुल ठीक हो गए, भले चंगे हो गए, और उन्होंने गवाही दी कि प्रभु ने उन्हें चंगाई दी। ये कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज मैं और आप जब प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए भी, आप यकीन जानिए दिल और दिमाग में कितना भी आपके नेगेटिव थॉट्स आए, पर आप मत डरिए। आपको पता होना चाहिए यीशु है जो अपनी सामर्थ में इस देश को, इस दुनिया को कोरोना वायरस से आज़ाद कर सकता है। पर हमें प्रार्थना में लगे रहने की आवश्यकता है। हमें बीमारियों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें बीमारों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जो बेचारे बेरोजगार हो गए उनको फिर से रोजगार मिले, उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सब कुछ बड़ा कठिन सा है, सब कुछ बड़ा असंभव सा दिखाई पड़ता है, पर परमेश्वर है जिसने सारा को अंदर से पूरा नया बना दिया। वो भी आपके हालात को पूरा नया कर देगा, आपकी सिचुएशन को पूरा नया बना देगा, रिन्यू कर देगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कैसे हो गया, पर वो है जो आपको एक नई जिंदगी दे सकता है। क्योंकि इंसानों से तो ये काम नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये तो मैंने आपको बताया सारा के बारे में। एक और किस्सा आपको बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का दोस्त लाजर बीमार था और उसके पास खबर आई कि तेरा दोस्त बीमार है, तो चल उसके लिए प्रार्थना कर दे। यीशु मसीह वहां पर और ठहर गए। वो चाहते तो वो उसको इतना प्यार करते थे, क्योंकि जब वो बैतनिया गांव में जाते थे तो लाजर के घर पे ही रुकते थे और वहीं पर उनकी सब मेहमान नवाजी होती थी, वहीं पर रुकते थे। लेकिन आज उनका वो हर दिल अजीज दोस्त बीमार हो गया है, तो यीशु मसीह को उसके लिए प्रार्थना करने आना चाहिए था। यीशु मसीह और वहां ठहर गए। 4 दिन के बाद में आए, और जब वहां पे आए उस गांव में, तो रास्ते में उसकी बहन मिली मार्था, और वो कहने लगी, हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, लाजर मर गया है। यीशु को ये वाली बात जब मालूम पड़ी कि लाजर मर चुका है, वो लाजर के घर पे आया, उदास था। सब घर के लोग उदास थे, मौत का सन्नाटा छाया हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर यीशु मसीह ने एक बात कही, तुमने उसे कहाँ रखा है? और तब वो लाजर की कब्र के पास यीशु को ले गए। जब लाजर की कब्र पे यीशु को ले गए, तो यीशु मसीह ने जब देखा तो उन्होंने कहा, कब्र के पत्थर को हटाओ। मैं पूरा किस्सा ना बता के शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। यीशु ने कहा, कब्र के पत्थर को हटाओ। तो बहन बोली, अरे उसको तो मरे हुए 4 दिन हो गए, उसकी लाश में से बदबू आती होगी, प्रभु उसको मत खोलो। आप सोच सकते हैं, अगर आप बाजार से मटन लेकर के आए और फ्रिज में ना रखे, रात भर बाहर ऐसी पड़ा रह दे, सुबह उसमें बदबू आ जाएगी। कोई भी इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो एक पर्टिकुलर टाइम तक उसकी डेड बॉडी को रख सकते हैं, तो उसके बाद हमें उसको दफनाना पड़ता है, उसका अंतिम संस्कार करना पड़ता है, क्योंकि उसकी लाश खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, बदबू आ जाएगी। लाजर को तो मरे हुए 4 दिन हो गए, और अगर वो बहन बोल रही है तो गलत नहीं बोली, सही बोल रही है, उसके शरीर में से बदबू आ रही होगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कब्र के पत्थर को हटाओ। इससे पहले कि कब्र के पत्थर को हटाया जाए, परमेश्वर की सामर्थ ने लाजर के अंदर कार्य करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आप इमेजिन करें, पवित्र आत्मा ने कार्य करना शुरू किया। उस लाजर की बॉडी को, जो डेड बॉडी थी, डेड बॉडी को जीवन देना शुरू किया, उसके शरीर को नया बनाना शुरू किया, और वो पूरी तौर से ऐसा स्वस्थ हो गया कि अब उसके अंदर से बदबू भी नहीं आ रही थी, और वो बिल्कुल भला चंगा अंदर पड़ा हुआ था। सबसे पहले यीशु की सामर्थ ने उसको कब्र के अंदर ही इतना फ्रेश कर दिया
कि जब यीशु मसीह ने आवाज दी, ए लाजर बाहर निकल आ, तो लाजर कफन में लिपटा हुआ कब्र से बाहर आ गया। पहले का कफन ऐसा नहीं होता था कि मुर्दों को ऐसा ला देते थे। पहले का कफन ऐसा होता था, ऐसे पट्टी पूरी लपेटी जाती थी। पर आप सोचिए, वो लिपटा हुआ इंसान अगर आपके पैर बांध दिए जाए तो आप जल्दी से चल नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। पर लाजर ऐसे लिपटा हुआ था, और जब प्रभु यीशु की आवाज आई, ए लाजर बाहर निकल आ, परमेश्वर की सामर्थ जिसने उसको अंदर से पूरा नया बना दिया था, वो सामर्थ उसको लेकर के कब्र से बाहर आ गई। पर प्रभु यीशु को मालूम था अभी इस दुनिया में जाने आने के लिए इसको खुलने की आवश्यकता है। तब प्रभु यीशु ने कहा, इसे खोल कर जाने दो। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, लाजर जो मर गया था, सड़ गया था, बदबू आ रही थी, प्रभु ने वो पूरी सिचुएशन को चेंज कर दिया। हालेलुया। आज पाप में सड़े हुए लोग, पाप की दलदल में फंसे हुए लोग, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, जिनका कोई हालचाल लेने वाला नहीं है, जब वो यीशु के पास आ जाते हैं और यीशु की सामर्थ उन्हें छूती है तो वो पाप की दलदल से बाहर आ जाते हैं, पाप के भयंकर जीवन से बाहर आ जाते हैं, बदबूदार और सड़े जीवन से बाहर आ जाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं, ताज़े हो जाते हैं। ताज़ा गुंदा हुआ आटा, बच्चों में लिखा था, ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाते हैं प्रभु के बच्चों। ये है परमेश्वर की सामर्थ्य जो कहीं पर भी जाकर के बड़ा काम करती है। पहला किस्सा मैंने आपको बताया, सारा के जिस्म को अंदर से पूरा प्रभु ने नया बना दिया और वो कंसीव कर नहीं पाई। दूसरा किस्सा मैंने आपको बताया, लाजर को सड़ी हुई जिंदगी से प्रभु बाहर निकाल करके लाया, बदबूदार जिंदगी से बाहर निकाल करके लाया। उसके शरीर के सारे पार्ट खराब हो चुके थे, डेड हो गए थे, सारे ऑर्गन्स को उसने नया कर दिया। और जब प्रभु की आवाज़ आई तो वो पूरा बाहर आ गया। कोई बदबू नहीं आ रही थी, कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल भला चंगा था, क्योंकि प्रभु की सामर्थ ने उसे छू लिया। मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, पर खुदा से सब कुछ हो सकता है। एक किस्सा मैं अंत में बता के और फिर समाप्त करूंगा, और ये आपको मिलेगा यहेजकेल की पुस्तक और उसके 37 चैप्टर में, द बुक ऑफ हिजकियेल और चैप्टर 37 में एक किस्सा है जहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ पर आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया, और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियाँ थीं और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? मैंने कहा, हाँ हे परमेश्वर यहोवा, तू तो जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों में से भविष्यवाणी करके कह दे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। ये सिचुएशन और भी गंभीर है। यहाँ पर सारा वाली सिचुएशन नहीं है, यहाँ लाजर वाली सिचुएशन नहीं है। यहाँ सिचुएशन और भी गंभीर है कि तराई में सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ पड़ी हैं और कुछ भी नहीं है, ना कोई डेड बॉडी है, ना कोई शरीर का अंग पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं और वो भी सूखी हड्डियाँ पड़ी हुई है। और परमेश्वर का आत्मा हिजकियेल से बोल रहा है, जा और जाकर के भविष्यवाणी कर, हे सूखी हड्डियों, तुम जीवित हो जाओगी। अगर ये वाली बात परमेश्वर मुझसे और आपसे बोले तो मेरे और आपके दिमाग में 100 सवाल उठेंगे। प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? हड्डियाँ कैसे जिंदा हो सकती है? कौन सी हड्डी कहाँ पड़ी है, कौन सी हड्डी किधर पड़ी है, किसकी हड्डी किधर है, क्या मालूम। तराई में हड्डियाँ ही हड्डियाँ पड़ी हैं, हड्डियों के ढेर लगे हैं, और कैसे अच्छे होंगे। पर परमेश्वर के दास ने उस बात को माना और वो भविष्यवाणी करने लगा, सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करने लगा और विश्वास के साथ भविष्यवाणी करने लगा। और जब वो भविष्यवाणी कर रहा था, मैं आपको कंफर्मेशन के लिए पढ़वाना मांगता हूँ, और लिखा हुआ है, इस आज्ञा के अनुसार, 7वां वचन, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और बड़ा भूडोल हुआ और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई, और मैं देखता रहा और उनमें नसें उत्पन्न हुई, मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें कुछ सांस ना थी। जब इसने भविष्यवाणी करनी शुरू करी तो जो इम्पॉसिबल चीज़ थी
जो अनहोनी चीज थी वो होने लगी। वो हड्डियां जो सूखी पड़ी थी जगह जगह, अब जिस स्केलेटन की हड्डी जहां पड़ी थी वो निकल के उसी हड्डी में जुड़ने लगी, हड्डी में हड्डी जुड़ने लगी, स्केलेटन तैयार होने लगे। ये भविष्यवाणी कर रहा है, भविष्यवाणी करके बोल रहा है कि हे सूखी हड्डियों तुम जीवित हो जाओगी। और तब ढेर से स्केलेटन तैयार हो गए और उसके बाद उनमें नसें चढ़ने लगी, उसके बाद उनमें मांस चढ़ने लगा, उसमें गोश्त आने लगा। ये सिचुएशन तो बिल्कुल ही अलग हुई। और जब उसमें सांस नहीं थी तब परमेश्वर ने कहा अब सांस से भविष्यवाणी करके इनमें आ जाए। और लिखा हुआ है उसने सांस से भविष्यवाणी करी और तब वो जो हड्डियों से हड्डी जुड़ी, नसें चढ़ी और मांस चढ़ गया। अब वहाँ पे लग रहा था ढेर सी डेड बॉडी पड़ी हुई है। और जब उसने सांस से भविष्यवाणी करी तब सब में सांस आ गई। और ऐसा लिखा है, और मैं पढ़ाता हूँ आपको, लिखा हुआ है कि उसकी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करी, तब सांस उनमें आ गई और वो जीकर अपने पाँव के बल खड़े हो गए और एक बड़ी सेना बन गई। हालेलुया, एक बड़ी सेना बन गई। अभी हड्डियों के ढेर थे, पर परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य ने जब कार्य करना शुरू किया, हड्डियों के ढेर पहले स्केलेटन बने, उसके बाद वो डेड बॉडी बने और उसके बाद उनमें सांस आ गई और एक बड़ी सेना बन गई। प्रभु के बच्चों, जहाँ पर आपको उम्मीद ना हो वहाँ पर प्रभु अपने विश्वास के द्वारा एक बड़ी उम्मीद को कायम करता है। जहाँ पे आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे प्रभु अपने काम को करता है। आपको क्या मालूम आसमान से पानी कैसे बरसता है, ये प्रभु का काम है। आपको क्या मालूम ये हवाएं कहाँ से चलती है, ये तो प्रभु का करिश्मा है। आपको नहीं मालूम ये धूप को कौन निकालता है, प्रभु तो निकालता है, पर कैसे आ जाती है, कैसे रात होती है, कैसे दिन होती है, ये सारे काम प्रभु के हैं। हम कैसे जीवित रहते हैं, हम कैसे, हमारी धड़कनें चलती रहती है, हमारे अंदर कितनी सांस चाहिए कि हम जीवित रहने पाएँ, और प्रभु वो सारे काम करता है। हम नहीं समझ सकते, हम अपनी इस बुद्धि से प्रभु के कार्य को नहीं समझ सकते, पर वचन में लिखा है प्रभु मुर्दों को जिंदा करता है तो करता है, प्रभु गरीब को अमीर बनाता है तो बनाता है, प्रभु एक चरवाहे को राजा बनाता है तो बनाता है, प्रभु भूखों को खाना खिलाता है तो खिलाता है, प्रभु मुर्दों में जान डालता है तो डालता है। क्योंकि लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको बताना मांगता हूँ, आपके जीवन में बहुत सी बातें होंगी, आपके जीवन में सवाल होंगे, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये दुनिया आज़ाद हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये बीमारी जाएगी नहीं जाएगी। आज से ये प्रार्थना करें, प्रभु इंसानों से तो ये नहीं हो सकता, पर आप परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और आज से इस विश्वास की प्रार्थना करना शुरू करें, बोले प्रभु आपसे सब कुछ हो सकता है। और अब आपसे प्रार्थना करते, प्रभु अपनी दया को लेकर के आइए, अपने अनुग्रह को लेकर आइए। आज जितने लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, बीमारी से निराश हो, गरीबी से निराश हो, बेरोजगारी से निराश हो, चिंताओं में निराश हो, आप निराश मत होइए, क्योंकि इंसानों से ये नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और वो आपको एक एक कठिनाई से, एक एक परेशानी से, एक एक बीमारी से, एक एक संकट से, गरीबी से, बेरोजगारी से आपको छुटकारा देके आपके जीवन में ऐसी आशीषें लेकर के आ जाएगा कि आशीषें पाने वालों की आप एक बड़ी सेना बन जाएंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं हम आप आशीषों के लिए। और हमने प्रभु आज सीखा किस प्रकार से प्रभु आपने सारा को अंदर से पूरा रिन्यू कर दिया, और जो नहीं हो सकता था वो 90 साल की एज में आपने कर दिखाया। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, जो लाजर मर गया था, सड़ गया था, बदबू आने लगी थी, पर आपने प्रभु उस सिचुएशन को हैंडल किया और प्रभु जी एक ऐसा काम कर दिखाया जो अनहोना था। पर प्रभु यीशु, लोग ताजुब करते कि कैसे हुआ। प्रभु आपका धन्यवाद करते, प्रभु हमने आज सीखा कि किस प्रकार से सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी की गई, और वो सूखी हड्डी है प्रभु एक बड़ी सेना बन गई आपका वचन सुनने के लिए। हाँ प्रभु, हम इस बात को सीख गए हैं कि इंसानों से चाहे कुछ हो पाए ना हो पाए, पर आप परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु आज जितने लोग जीवन में जिन जिन बातों से निराश हैं, प्रभु आज वो अपनी निराशाओं को प्रभु यीशु के नाम से अपने पास से निकाल दें और कहने पाए हमारी परेशानियों को दूर करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो सब कुछ कर सकता है। प्यारे प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते एक एक परिवारों के जीवन से, एक एक लोग जो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, क्या भाई, क्या बहन, क्या बुजुर्ग लोग, क्या बच्चे, प्रभु सब लोगों को उनके एक एक संकट से, एक एक बीमारी से, एक एक तकलीफ से, एक एक कमजोरी से आज़ाद कर दीजिए। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह,
जो लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और उनके शरीर के अंगों में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई है और प्रभु जी डॉक्टर ने कहा उसको बदलने के लिए, प्रभु रिप्लेस करने के लिए, आज हम प्रार्थना करते प्रभु होने दीजिए, ऐसी दया कीजिए प्रभु कि उनके शरीर में प्रभु नए अंग पैदा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में उनके शरीर में आपकी चंगाई आ जाए और प्रभु वो देखने पाए कि आपकी दया कितनी बड़ी है और आपसे तो सब कुछ हो सकता है प्रभु, और वो इस बात की गवाही देके बताने पाए प्रभु आप कैसे अच्छे जीवित परमेश्वर है। आज का वचन जो हमने सुना प्रभु, एक एक जन को बड़ी आशीष दे, अपनी आशीषों से भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। और प्रभु के लोग ऊंची आवाज में बोले आमीन आमीन आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you.